पाकिस्तान अम्बेसी के अम्बेसडर जनाब सैयद नवीद बुखारी साहब ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि हमारे पास कुछ ऐसे शवाहिद पहुँचे हैं, कुछ ऐसी शहादतें हमको मिली हैं जिससे ये पता चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के वीज़े सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से ओपन कर दिए गए हैं। इस जगह पर था। जब सईद आप अप्लाई नवीद करते थे तो बुखारी वहाँ साहब पे जो पाकिस्तान अम्बेसी पाकिस्तान के एम्बेसडर आना हैं, बंद हो उनका गया वो था, एक तो छोटा वो सा क्लिप पाकिस्तान भी का चलाने नाम की कोशिश करूंगा, आना आप शुरू देख होगा, आपको लीजिए। नज़र आएगा। और ऑलरेडी उसमें मेरी अपने इत्तलात के मुताबिक सब्सक्राइबर कुछ का वीज़े जो लग रहे हैं। स्क्रीनशॉट है वो भी लगाने की तमाम कोशिश नहीं खुले करूंगा, उस तरह आप से, देख लेकिन लीजिए। पहले से उसमें सिचुएशन कहा है आहिस्ता कि आहिस्ता महबूब भाई बेहतर होना बहुत शुरू बहुत हो गई है। शुक्रिया, तो मेरा इंशाल्लाह हम वीज़ा पूरी कोशिश सल्तनत कर ऑफ रहे हैं कि ओमान का जल्दी से लग जल्दी गया है। मसला हल हो। और कुछ उसके अच्छे रिप्लाई में मैंने शवाहिद हैं पूछा हमारे जी पास, लेकिन बहुत बहुत ऑब्वियसली जब तक मुबारक हो, हुकूमत ओमान और कोई आपका किस बाज़ाब्ता कैटेगरी का ऐलान नहीं वीज़ा है, करती, किस मैं भी सेक्शन कोई के अंदर ऐलान नहीं कर आपका वीज़ा सकता। लगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आप तमाम दोस्त अब आप जानते होंगे कि 1 अप्रैल से एक वीज़ा की न्यूज़ ट्रेंडिंग में जा रही थी कि सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से पाकिस्तानियों के वीज़े ओपन हो गए हैं। इसके ऊपर एक तो तस्दीक ये मिलती है कि मेरा एक बहुत ही प्यारा सब्सक्राइबर है, पिछले 1 महीने से वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है और हर वीडियो के नीचे वो कमेंट करके ये पूछ रहा था कि महबूब भाई, सल्तनत ऑफ ओमान से पाकिस्तानियों को वीज़े कब से जारी होना शुरू हो जाएंगे। और फिर इसी तरह पाकिस्तान अम्बेसी के अम्बेसडर जनाब सैयद नवीद बुखारी साहब ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि हमारे पास कुछ ऐसे शवाहिद पहुँचे हैं, कुछ ऐसी शहादतें हमको मिली हैं जिससे ये पता चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के वीज़े सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से ओपन कर दिए गए हैं। मैं साथ यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा और हो सके तो मैं यहाँ पर सुनने में इस बात आ रही है, जगह लेकिन पर अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सईद ऐसा नहीं हुई। नवीद लेकिन बुखारी आपकी बात साहब जो ठीक है, लोगों पाकिस्तान ने मुझे अम्बेसी के बाकायदा एम्बेसडर वीज़े हैं, लगे उनका हुए वो एक भेजे भी छोटा सा हैं क्लिप भी कि जी चलाने हमारा की वीज़ा कोशिश लग गया। करूंगा, आप देख लीजिए। और उसमें अपने सब्सक्राइबर का जो स्क्रीनशॉट है वो भी लगाने की कोशिश करूंगा, आप देख लीजिए कि जिसमें कहा है कि महबूब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा वीज़ा सल्तनत ऑफ ओमान का लग गया है। और उसके रिप्लाई में मैंने पूछा जी बहुत बहुत मुबारक हो, और आपका किस कैटेगरी का वीज़ा है, किस सेक्शन के अंदर आपका वीज़ा लगा है। क्योंकि ताहाल अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर न्यूज़ नहीं आई है, ओमान ऑब्जर्वर के अंदर न्यूज़ कोई नहीं आई है, ओमान टीवी के अंदर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है, ना ही लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और ना ही आरओपी की तरफ से, इमिग्रेशन की तरफ से किसी किस्म का कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया गया हो कि जिसमें यह कहा गया हो कि हमने पाकिस्तानियों को वीज़े जारी करना शुरू कर दिए हैं। हाँ, अलबत्ता फैमिली वीज़े के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो फैमिली वीज़े में आपको आपके बीवी और बच्चों का वीज़ा मिल रहा है, वो भी अगर आपकी सैलरी जो है, मैं हर बार आपसे ये कहता हूँ, हर बार आपको आगाह करता हूँ कि अगर आपकी तनख्वाह सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहते हुए आपकी तनख्वाह 250 ओमानी रियाल से लेकर 350 ओमानी रियाल है तो आपको आपके बीवी और बच्चों का वीज़ा बआसानी मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो पेरेंट्स के वीज़े की बात होती है, पेरेंट्स का वीज़ा कुछ केसेस ऐसे हैं कि अप्रूव हुए हैं, यानी कि वालिदैन बहन भाइयों के वीज़े कुछ केसेस में अप्रूव हुए हैं और कुछ केसेस में नहीं, बहुत से केसों में रिजेक्ट हुए हैं। इसके पीछे 2 वजूहत हो सकती हैं। एक वजह यह कि अभी पाकिस्तान के वीज़े बैन हैं, बंद हैं, पाकिस्तानी को वीज़े जारी नहीं किए जा रहे, ये वजह भी हो सकती है। और दूसरी वजह ये हो सकती है, हो सकता है कि आपकी सैलरी कम हो, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि सल्तनत ऑफ ओमान की गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान किया गया बाकायदा तौर पर, हर एम्प्लॉय से ये कहा गया है कि आप अपने वर्कर की तनख्वाह जो है, सैलरी जो है, वो बैंक अकाउंट में देंगे। तो जाहिर सी बात है, जब लेबर मिनिस्ट्री या मैन पावर या इमिग्रेशन वाले आपको वीज़ा जारी करेंगे तो आपकी सैलरी पर नज़र तो दौड़ाएंगे ना, कि आप अपने फैमिली को जहाँ पर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर लेकर आ रहे हैं तो क्या आप उनके अखराजात बर्दाश्त कर सकेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप अपनी फैमिली को लेके आएंगे, आपने एक अलग से फ्लैट लेना है रेंट पे, रूम लेना है रेंट पे, उसमें बाकी जो दीगर मराहल हैं वो भी आपने करने हैं, बिजली का बिल आपने देना है, पानी का बिल आपने देना है, रूम रेंट आपने देना है, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनको आपने स्कूल में दाखिल करवाना है, और इसके अलावा दीगर मेडिकल के अखराजात, बहुत से अखराजात होते हैं। ये एक नहीं है कि आपके वालिदैन बहन भाई यहाँ पर आ गए तो आपके ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, बहुत से अखराजात होते हैं। इस वजह से हो सकता है कि कुछ केसेस में आपके वालिदैन बहन भाइयों के वीज़ा रिजेक्ट हुए हों, लेकिन ये खबर पक्की है कि आपको आपके बीवी और बच्चों का वीज़ा मिलेगा।
تو بات کرتے ہیں کہ آج کی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی پاکستان کا کوئی بھی ویزا اوپن نہیں ہوا ہے سوائے فیملی ویزے کے، یعنی کہ یہ ایک افواہ تھی جو مارکیٹ کے اندر یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی تھی، اور میں بھی ہو سکتا ہے میرے خیال سے یہ افواہ اڑائی ہے ایجنٹ لوگوں نے، اور وہ ایجنٹ لوگ میری ویڈیوز کے نیچے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ ان کے کمنٹ پڑھتے ہوں گے، برا بھلا کہتے ہیں کہ آپ ہماری دکانداری کیوں بند کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کیوں آگاہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اویئر کیوں کر رہے ہیں، لوگ ہمارے اگر جال میں پھنستے ہیں تو ان کو پھنسنے دیجئے نا، آپ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں کہ سلطنت آف عمان کے ویزے بند ہیں، سلطنت آف عمان کے ویزے کھلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر کسی یوٹیوبر کو پیسے دے کر ان ایجنٹوں نے یہ افواہ پھیلا دی ہو اور وہ ویڈیو ٹرینڈنگ کر گئی ہو اور سب لوگوں نے کہا جی سلطنت آف عمان کے ویزے اوپن ہو گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے مے بی کہ پاکستان کے امبیسی کے امبیسڈر سعید نوید صاحب ان کی طرف سے بھی کوئی غلطی ایسی ہوگی ہو کہ ان کو بھی یہ لگا ہو کہ پاکستان کے ویزے جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ میں لیبر طبقے کے چھوٹے ویزے، مثال کے طور پر ڈرائیور کا ویزا ہے، دوسرے دیگر ویزا آتے ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر ہائی پروفیشن ویزے کی بات کریں جیسے کہ ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، نرس ہے یا دیگر انجینئر وغیرہ کے ویزے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں، وہ ویزے نکل رہے ہیں، کیونکہ وہ آن دا ڈیمانڈ ویزے نکلتے ہیں۔ بڑی بڑی ہائی لیول کمپنیاں جو ریپوٹیشن والی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ ویزے اپلائی کرتی ہیں، تو ان کے ویزے ان کو پاکستانیوں کے لیے جاری کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے عمانائزیشن ٹارگٹ کو پورا کیا ہوتا ہے، ان کے پاس عمانیوں کی ٹارگٹ جو بتایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے وہ پورا ہے اور وہ ہر رول کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میرے پیارے بھائی کا جو ویزا لگا تھا وہ ٹرک ڈرائیور کا لگا تھا۔ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ نے مجھے کمنٹ کرنا ہے اور کمنٹ کے اندر میں نے آپ کو موبائل نمبر دینا ہے، آپ نے اپنے ویزے کی تصویر مجھے ضرور سینڈ کرنی ہے، اور اس ویزے کو میں تصدیق کروں گا امیگریشن سے یا پھر ای ویزا ویب سائٹ سے یا پھر میں سرحد کے آفس سے اس ویزے کی تصویر کو، اس ویزے کو چیک کرنے کی کوشش کروں گا، اپروو کروں گا کیا ہو سکتا ہے یہ ویزا نقلی تو نہیں ہے، جعلی تو نہیں ہے۔ مارکیٹ کے اندر بنگلہ دیش اور پاکستان کے ویزوں کو لے کر بہت اس وقت فراڈ، دھوکہ، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے، تو آپ لوگوں نے بچ کے رہنا ہے۔ ابھی تک سلطنت آف عمان کے طرف سے کسی قسم کا کوئی بھی ویزا اوپن نہیں ہوا ہے۔ آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔